अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमाद, योर इंस्ट्रक्टर ऑन कैनवा। बेसिकली आज का जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि कैनवा किस तरह से मोबाइल पे चलाया जा सकता है। एंड वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं आपको हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इससे पहले मोबाइल पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स आती थी या आपको चलाना नहीं आता था, तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल, जिसमें ये है कि आप किस तरह से मोबाइल पे कैनवा जो है ना वो आप चला सकते हैं या उसको फर्दर किस तरह से लेके चल सकते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बेसिकली कैनवा का एक कह लें कि एक ओवरव्यू है या कैनवा का एक डैशबोर्ड है। जब आप कैनवा ऐप ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें देखें सोशल मीडियाज़ में सारी व्हाट्सएप स्टेटस और टिकटॉक वीडियोज़, ए टू जी हर चीज़ का साइज़ दिया हुआ है। हमने जस्ट क्लिक करना है और उसको एडिट करना है, और आपका सोशल मीडिया पोस्ट जो भी आपने बनाना चाह रहे हैं, स्टोरीज़, वीडियोज़, कुछ भी, वो आपका बिल्कुल एक बहुत अच्छे वे में रेडी हो जाएगा। उसके बाद प्रेज़ेंटेशन के सारे साइज़ेज़ दिए हुए हैं। उसके बाद वीडियो में फ़ेसबुक वीडियो, मैसेज वीडियो, मोबाइल वीडियो, वीडियो कॉलेज वीडियो, यूट्यूब वीडियो ऐड, यूट्यूब वीडियो, हर चीज़ का साइज़ ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन्ड है। उसके बाद मार्केटिंग, इसमें लोगो डिज़ाइनिंग, बिज़नेस कार्ड, लेबल, गिफ्ट सर्टिफ़िकेट, बैनर, टिकट्स, कूपन्स, यूट्यूब ऐड, यार्ड साइन, ईमेल न्यूज़लेटर, ऑफ़िस के यूज़ में आप ए फोर साइज़, रिज्यूम्स, रिपोर्ट, प्लानर, ये सारी चीज़ें बेसिकली ये आपको, ये आप चेक करेंगे। देन उसके बाद फर्दर ये सारी डेस्कटॉप कवर, बुक, माइंड मैप, ज़ूम, वर्चुअल वेबसाइट, उसके बाद वेबसाइट किस तरह क्रिएट करनी है, कैलेंडर, पोस्ट कार्ड, वर्ड, एवरीथिंग इज़ देयर। आप यहाँ से कुछ भी, उसके बाद आ जाते हैं जी थोड़ा सा नीचे, इंस्टाग्राम पोस्ट के सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, ये देखिए। उसके बाद पोस्टर के टेम्पलेट्स डिज़ाइंस हैं, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, आप अपना न्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब थंबनेल्स के डिज़ाइंस हैं सारे, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए बड़े ज़बरदस्त स्टोरीज़ बनी हुई हैं, ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप इस तरह से स्टोरीज़ देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप मोबाइल वॉलपेपर अपना खुद से रेडी कर सकते हैं यहाँ पे। किसी भी तरह का वॉलपेपर आप बना सकते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट में। यूट्यूब चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत प्रोफेशनल रिज्यूम्स के स्टाइल्स होते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोटो कॉलेज आप बड़े अच्छे-अच्छे रेडी कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट सर्टिफ़िकेट्स, जिनको सबसे ज़्यादा इशू होता है कि जी सर्टिफ़िकेट नहीं बनाना, यहाँ पे इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन है, प्रोफेशनल डिज़ाइंस, जो ऑलरेडी हर चीज़ मेंशन्ड है, आप उसको देख के आप रेडी कर सकते हैं। देन उसके बाद फ्लायर्स हैं, यहाँ पे फ्लायर के इतने बेशुमार डिज़ाइंस हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कोई चीज़ उठा सकते हैं, उसकी एक-एक पार्ट ले सकते हैं अलग-अलग। फेसबुक पोस्ट के इतने सारे डिज़ाइंस हैं। देन उसके बाद प्रेजेंटेशंस के डिज़ाइंस हैं। देन उसके बाद कार्ड्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं। उसके बाद जी फेसबुक कवर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जो आप किसी भी अपने बिज़नेस का कोई आईडी बना रहे हैं, उस पे आप फेसबुक कवर लगाना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया के डिफरेंट डिज़ाइंस हैं कि आप उसमें क्वेट्स ऐड कर सकते हैं, इन्विटेशन स्केयर्स हैं ये, अब किसी भी चीज़ का इन्विटेशन यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। दैन उसके बाद मैगज़ीन कवर आप रेडी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लोगोज़ एंड मेन्यूज़ बहुत ज़बरदस्त मेन्यूज़ के डिज़ाइंस यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, जिसको आप एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, आपने अगर पोस्ट को खुद से क्रिएट करना है, अपने साइज़ आपने अपना खुद से क्रिएट करना है, आपके पास साइज़ है, आपने यहाँ पे कस्टम पे आएँ, यहाँ पे आप इंचेस में कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं, मोस्टली पिक्सेल्स में होता है। मुझे यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ चाहिए या स्क्वायर पोस्ट का चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1080 इंस्टाग्राम पोस्ट का। ये यहाँ से ब्लैंक पेपर उठाऊँगा, दैन उसके बाद ये मेरे पास एक पोस्ट जो है वो आ गया है पोस्टर। इसको मैं अब फर्दर जिस तरह से चाहूँ एडिट कर सकता हूँ। इसको, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, मैं ये नहीं लूँगा क्योंकि इसमें मुझे स्टार्ट से सारा कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं कोई भी एक जो डिज़ाइन है वो पिक कर लूँगा, और उसके बाद जो है ना वो इसको लेके चलते हैं किस तरह से इसको फर्दर करना है। अच्छा, इसमें से मैं कोई एक ऐसा पोस्टर लूँगा कि जिसमें कोई पिक्चर भी हो अच्छी सी, और उसमें राइटिंग भी हो। मैं ये वाला पोस्टर पिक करूँगा।
अच्छा जी, ये आ गया जी। इसमें एक अदद पिक्चर है, इसमें राइटिंग है, इसमें टेम्पलेट्स लगे हुए हैं और सारा कुछ है। सबसे पहले फ़ोटो एडिट पे आ जाते हैं। मैंने जिस तरह वो आप इसको फ़ोटो को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस में आएँ। यहाँ से आपकी गैलरी की सारी पिक्चर्स आ जाएँगी। नेट इसमें थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देन उसके बाद आपने जो अपलोड की हुई हैं, वो पिक्चर्स आ जाएँगी कि ये पिक्चर्स हैं। आप उसकी जगह पे यहाँ से कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं जी सपोज़ दैट मैं ये पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं ये पिक्चर भी है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसको मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ। बट फिर वही मैं इसको डन करके मैं वापस वही पिक्चर रहने दूँगा जो पहले लगी हुई थी। मैं यहाँ से वापस हो जाएगा, यहाँ से वापस। और रीन्यू और एंडू जो होता है, और बैक और अनडू। ओके जी, उसके बाद इस पिक्चर को मैं डिलीट कर सकता हूँ, डुप्लिकेट इसका मैं ले सकता हूँ। इसमें मैं कलर्स डिफरेंटली ऐड कर सकता हूँ पिक्चर की जगह पे। अ, उसके बाद मैं फिर से इसको रीन्यू करूँगा, अनडू इसको बैक करूँगा। उसके बाद जी आप इसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। डिफरेंट इफ़ेक्ट्स में अगर आप कैनवा प्रो यूज़र हैं, आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इसका। इसमें ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, और फर्दर आप इसको सी ऑल करके भी देख सकते हैं। जो भी आपको इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको देखें कलर चेंज हो गया है। इफ़ेक्ट्स के बाद डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर्स के बाद आप इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसको डार्क कर सकते हैं, इसकी सैचुरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली वो पिक्चर पे थोड़ा सा उस तरह का कलर आया हुआ है। आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, अ, इस पिक्चर को मैं एडजस्ट, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस तरह से, अब ये इस तरह से भी आ जाएगा। फिर इसको मैं डबल क्लिक करके इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहूँ तो ये इस तरह से भी एडजस्ट हो जाएगा। ओके जी, क्रॉप के बाद हमारा कहाँ तक हो गया था? क्रॉप के बाद इसको आप फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, या जिस तरह से भी चाहें। उसके बाद आप इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। मींस दैट आप कोई भी एनिमेशन ऊपर से आ रही है या इस तरह से। ओके जी, इसमें ये कर सकते हैं। देन इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेफ़्ट और टॉप बॉटम, जिस तरह से भी आप इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको फेड कर सकते हैं। फेड मींस वो एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसके नोच, नोच एक बड़ी ज़बरदस्त, एक कह लें कि वो है, इसमें चीज़ है या कुछ है कि जिसे आप बहुत स्लोली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मींस दैट लाइट पोजीशन में जिस तरह वो राइट और लेफ़्ट के बटन काम करते हैं ऑन कीबोर्ड, इसी तरह से। देन उसके बाद फर्दर इन्फो और लिंक और इसको लॉक कर सकते हैं सारा कुछ। उसके बाद आते हैं जी टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे इसको एडिट कर सकते हैं आप, इसको डिलीट कर सकते हैं, डुप्लिकेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं आप, जो भी आप सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे शो होंगे। प्रो भी, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या लेस कर सकते हैं यहाँ से। और देन उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर इसी तरह फ़ोटो के कलर्स में से ऐड कर सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं, या फिर वाइट ही रहने दे सकते हैं। जिस तरह भी आपको इसके फॉर्मेट्स में आप इसको अंडरग्राउंड या बुलेट्स में ऐड करना चाहते हैं, या जिस तरह से भी आपको इजी लगे, इफ़ेक्ट्स और एनिमेशन, ट्रांसपेरेंसी, पोजीशन और ये सारा कुछ वही। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ी सी मेन चीज़ों पे। उधर यहाँ पे जो इमेज पे पॉजिटिव का ऑप्शन आता है, उसका मतलब है कि यहाँ पे आप जो एलिमेंट्स, जिनको इशू है कि एलिमेंट्स नहीं मिल रहे थे किसी भी पोस्टर पे, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट आप लगा सकते हैं। मींस दैट मैं यहाँ पे कोई लैपटॉप कह लें, या मैं यहाँ पे कोई बुक के एलिमेंट्स जो है ना वो लगाना चाहता हूँ। सेम उसी तरह से जिस तरह उधर सर्च होता है, उसी तरह से यहाँ पे ग्राफिक्स भी आता है, सारा कुछ आता है। आपने यहाँ से कोई भी एलिमेंट इसी तरह से उठाना है। ये बुक का एलिमेंट है, मैं यहाँ पे उठा के इसको एडजस्ट करूँगा थोड़ा सा, और मैं ये यहाँ पे रख दूँगा। यहाँ पे शो होने लग जाएगा। कोई भी एलिमेंट जिस तरह वो कलर का था, वो मून का था, या फिर लास्ट टाइम में एक डिजिटल आर्ट मैंने डिजिटल पेंटिंग बनाई थी, वो था।
तो वो भी आप लगा सकते हैं। कैनवा बेसिकली इसका जो लिंक है कैनवा का, जो आपका कि कैनवा आपने प्ले स्टोर से किस लिंक से डाउनलोड करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा जी, उसके बाद प्लस के बाद आते हैं जी, टेम्पलेट्स आ जाएंगे डिफरेंट। इसी साइज़ में आपको कौन कौन से और टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं, उनसे आप क्या ले सकते हैं पॉजिटिव, या अब इस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे फर्दर ऐड भी कर सकता हूँ इसी के साथ, और इसकी कोई भी ना कोई चीज़ उठा के मैं उसमें भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद गैलरी में डायरेक्ट आ सकते हैं, आप अपलोड में आ सकते हैं। देन उसके बाद आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, सेम उसी तरह से टेक्स्ट के भी सारे ऑप्शंस आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद स्टाइल्स, स्टाइल्स एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। स्टाइल्स मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें ये देखें, किसी भी आप टेम्पलेट का जो है वो सारा कुछ कलर्स और जो फ़ॉन्ट्स स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। ये इससे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हो जाता है। इसमें कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद आप डबल क्लिक करें फिर उस आगे फर्दर जिस तरह से भी। अच्छा, इस पे मैं बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद मोर में जाके आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, और फिर ये फर्दर जो भी जितना भी फर्दर प्रोसीजर है वो आप ऐड कर सकते हैं। और आई थिंक सो कि ये आपको ऑलमोस्ट क्लियर है। जो लास्ट चीज़ वो ये है कि आपने इस पिक्चर को या इसको किस तरह से डाउनलोड करना है, इन अ पीडीएफ या जेपीजी या MP4, इस पे क्लिक करना है आपने, इस पे, इस वाले पे, और उसके बाद आपने करना है सेव एज़। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं आप, शेयर लिंक भी कर सकते हैं एज एन एडिटर। शेयर लिंक टू एडिट, कॉपी लिंक करेंगे तो आप जिसको भी लिंक शेयर करेंगे वो इसको एडिट भी कर सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्लिक करके सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ करने के बाद आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, PNG में, JPG में, PDF में, PDF प्रिंट में, MP4 में। वो मुझे कह रहा है कि ये MP4 में आप ऐड करें क्योंकि इसमें म्यूज़िक भी है और ये एनिमेशन मैंने ऐड जो की है वो है। अच्छा, इसको मैं JPG में ऐड डाउनलोड करना चाहता हूँ। मेरा क्योंकि कैनवा प्रो अकाउंट था, मैंने वो फ़ाइल चेंज नहीं की। चलें, ये अच्छा हो गया कि जो फ्री वाला आपको सारा आ गया। उसमें जी मैं अब इस पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सम टाइम ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, ये डाउनलोड हो जाता है लेकिन शेयरिंग में टाइम ले लेता है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो समझें ये सेव हो गया है। मेरा अभी सेव हो के शेयर का ऑप्शन भी आ गया है। आप इसको शेयर कर सकते थे, मैंने वो फ़ौरन उसको बैक कर दिया। और आप इसको जो है वो सेव कर सकते थे, आप उसको वहीं पे छोड़ सकते थे। ये मेरी गैलरी में सेव हो चुका है इस टाइम। और ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।